हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं साइंस से 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो साइंस से 10 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से है और पर्यावरण विज्ञान से है। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने जीवों का वर्गीकरण किया, यानी कि जीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया। क्वेश्चन में ऐसा कुछ ध्यान में रखना है। तो हिप्पोक्रेटस, डेमोक्रिटस, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, प्लिनी द एल्डर, जॉन रे, कैरोलस लिनियस। तो ध्यान देना है, यहाँ सातों ने प्रयास किया था। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक लिखा? थियोफ्रेस्टर, जॉन रे, कैरोलस लिनियस। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे थियोफ्रेस्टस और जॉन रे दोनों ने पुस्तक को लिखा था, लेकिन दोनों का पुस्तक एक दूसरे से अलग था, लेकिन पुस्तक का नाम सेम था, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक और दो। थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम और जॉन रे ने भी लिखा, लेकिन परंतु दोनों की पुस्तक एक दूसरे से अलग थी। कैरोलस लिनियस जो है वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है और इसका पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। आगे देखते हैं, किसने जीवों को 5 समूहों में बांटा? कैरोलस लिनियस, आर.एच. व्हिटकर, कार्ल स्पोस, अर्नेस्ट हेगल। आंसर होगा ऑप्शन बी, आर.एच. व्हिटकर, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। आर.एच. व्हिटकर ने जीवों को 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया में वर्गीकृत किया। यहाँ जीवों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में कौन सा क्रम अवरोही क्रम में सही है? तो यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं आंसर पे, वो ऑप्शन सी है। पहले जगत, ठीक है, सबसे बड़ा, उसके बाद संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जगत किंगडम, संघ फाइलम अथवा विभाग। ठीक है, डिवीजन जो मेनली होता है ना पादप में होता है। फिर है वर्ग, उससे नीचे गण, उसके नीचे है कुल, उसके नीचे है वंश, उसके नीचे है जाति। आगे देखते हैं, निम्न का मिलान उनके वैज्ञानिक नाम के साथ करें। तेंदुआ, बाघ, शेर, मटर। तो तेंदुआ के सामने है पैंथेरा पार्डस, बाघ के सामने है पैंथेरा टिग्रिस, शेर के सामने है पैंथेरा लियो और मटर के सामने है फैलिस कैटस। तो ये ऑप्शन बी में सही है, सब लगातार सही है। तेंदुआ के लिए ए ऑप्शन, बाघ के लिए बी ऑप्शन और शेर के लिए सी ऑप्शन और मटर के लिए डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कुछ वैज्ञानिक नाम, साधारण नाम है मानव, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, तेंदुआ को पैंथेरा पार्डस, बाघ को पैंथेरा टिग्रिस, शेर को पैंथेरा लियो, मटर को पैसम सटाइबम, बिल्ली के लिए फैलिस कैटस और है मेढक के लिए राना टिग्रीना, धान के लिए ओराइजा स्टाइबा, सरसों के लिए बेरसिका कंपेस्ट्रिस, चना के लिए सिसर एरिएटिनम, गेहूं के लिए ट्रिटिकम एस्टिबम, गाय के लिए बॉस इंडिकस और आम के लिए मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश जंतुओं के शारीरिक आवरण में प्रवेश कर उनमें उत्तेजना, सक्रियता, आयनीकरण और विभिन्न शारीरिक कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म की उष्णता का कारण बनता है। परावैंगनिक किरणें विभिन्न जीवों की डीएनए में उत्परिवर्तन भी कर सकती है। केकड़े का लार्वा प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर अधिक गतिशील हो जाता है। यहाँ पे तीनों सही है, 1 2 3। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं। तो चलिए, ये तो तीनों जब सही हैं तो इस पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर थोड़ा सा गलती है, आधा आधा होना चाहिए। ठीक है, तापमान प्रवणता ताप ह्रास दर कहलाती है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वोत्तम तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मनुष्य एक तनु तापी प्राणी हैं। तो ध्यान देना है कि 2 और 3 जो है गलत है और ऑप्शन 1 सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 1। ठीक है, चलिए इसको डिस्क्रिप्शन देखते हैं।
पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता ताप ह्रास दर कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वोत्तम तापमान जो है 30 से 45 डिग्री होता है। ठीक है, मनुष्य एक पृथुतापी प्राणी है, मतलब अधिक ताप को सह सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरीसृप है, मेढक है, ये सब तनुतापी में आते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यावरण का उदाहरण है? सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। तो निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है? तो पाँचों है यहाँ पे। ठीक है ना, इसीलिए पाँचों सही है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हो, सर्वप्रथम सन 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में पर्यावरण अध्ययन पर बल दिया गया। कह रहा है इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा गया है, और फिर है जो वर्ष 1973 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है, अभी मुझे ध्यान में आ रहा है, इस क्वेश्चन को सत्य है मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन उसी के अनुसार तैयार किया गया है, और सत्य है तो एक और दो सही है। ठीक है, और जो वर्ष 1973 से मनाया जा रहा है, नहीं, ये 1974 से मनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ सर्वप्रथम सन 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलन में पर्यावरण अध्ययन पर बल दिया गया। इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा गया, जो वर्ष 1974 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेलग्रेड चार्टर है? पर्यावरण की दिशा नहीं दशा। ठीक है, पर्यावरण की दशा का मूल्यांकन करना, पर्यावरण के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना, पर्यावरण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, और पर्यावरण अध्ययन को उद्देश्य परक बनाना। आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा यूनेस्को ने संयुक्त रूप से सर्वप्रथम वर्ष 1975 में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसके उद्देश्य वर्ष 1975 के बेलग्रेड चार्टर के रूप में सामने आए, जो निम्नवत है। ठीक है, निम्नवत जो है हमने पढ़ लिया है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन साइंस से देखा। कल मिलते हैं बिहार स्पेशल जीके के साथ। ठीक है, और फिलहाल उसमें भी चल रहा है आधुनिक बिहार का इतिहास। ठीक है।